वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम यू आर्ट्स एकेडमी क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस। आज की क्लास में हम अपना पुराना टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं और जो हमारा फर्स्ट टॉपिक चल रहा था उसका नाम था दक्षिण एशिया क्या है। तो पिछली क्लास में हमने दक्षिण एशिया के आशय के ऊपर बात की थी कि दक्षिण एशिया का एक्चुअल में मतलब क्या होता है। इसके साथ साथ लेकिन आज हम इसी के सब टॉपिक में नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। सेकंड इसी के अंदर आता है, कहता है दक्षिण एशिया में राजनीतिक व्यवस्था क्या है। तो पिछली क्लास में हमने मेन हमारा टॉपिक जो चल रहा है बच्चों, वो टॉपिक है दक्षिण एशिया क्या है। और दक्षिण एशिया में ही हमने ये समझा था कि दक्षिण एशिया किसे कहते हैं। तो ये हमने पढ़ लिया था 7 जो मेन जो कंट्रीज़ है दक्षिण एशिया की। वो आपकी जैसे बात करें तो भारत हो गया, बांग्लादेश हो गया, भूटान हो गया, मालदीव हो गया, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका को काउंट किया जाता है। अब इन्हीं देशों की राजनीतिक व्यवस्था के ऊपर हम बात करेंगे कि जितने भी ये देश हैं उन सभी की राजनीतिक व्यवस्था या पॉलिटिकल सिस्टम कैसा चल रहा है या कैसा है, इसके ऊपर बात करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक में। आज की क्लास में हम बात कर रहे हैं दक्षिण एशिया में राजनीतिक व्यवस्था। और इसमें जो सबसे पहली कंट्री जो आपके सामने निकल के आती हैं, 2 कंट्रियों की बात करेंगे। सबसे पहले अपना प्यारा भारत देश के बारे में बात करेंगे और इसके साथ साथ दूसरे नंबर पे इसी के साथ श्रीलंका के ऊपर बात करेंगे। तो सबसे फर्स्ट भारत और श्रीलंका की राजनीतिक व्यवस्था के बारे में बात करेंगे। इसमें क्वेश्चन आपसे कैसे पूछेगा, क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, भारत की राजनीतिक व्यवस्था कैसी है, या भारत की राजनीतिक व्यवस्था कैसी है। तो क्वेश्चन यही है, भारत की राजनीतिक व्यवस्था कैसी है। तो ये हमें पढ़ना है। नेक्स्ट जो बुक है उसमें पूरे भारत की बात कर रहे हैं और इसके साथ साथ श्रीलंका की भी पूछ सकता है कि श्रीलंका की राजनीतिक व्यवस्था के बारे में बताइए, तो आप उसको इजीली बता सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जो दोनों ही देश है, कौन से, भारत और श्रीलंका, दोनों ही देशों पर आप सब पता है कि अंग्रेजों ने कब्जा किया था और इसके साथ साथ लोकतांत्रिक व्यवस्था सफलतापूर्वक यहाँ पर क्या हुई है, कायम रही है। मतलब कि भारत की बात की जाए और श्रीलंका की बात की जाए, ये रहा आपका भारत और यहीं पे इसी के नीचे है श्रीलंका। इन दोनों ही देशों में जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, लोकतंत्र आपको पहले समझ में आना चाहिए। लोकतंत्र किसे कहते हैं? लोकतंत्र एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें जो लोग होते हैं वो अपने शासकों का चुनाव करते हैं और फिर वो शासक पूरे देश को चलाते हैं। लोक एक सिंपल है। लोकतंत्र को अगर हम बात करें तो लोकतंत्र 2 भागों में हम इसे बांट सकते हैं। लोक मतलब होता है लोग और तंत्र मतलब होता है शासन। तो लोगों के द्वारा चलाए जाने वाले शासन को हम क्या कह सकते हैं? लोकतंत्र कह सकते हैं। तो ये दोनों ही देश, जैसे कि भारत और श्रीलंका, ये दोनों ही देश लोकतांत्रिक देश हैं और इन दोनों ही देशों के अंदर जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, वो सफलतापूर्वक चल रहा है या सफलतापूर्वक कायम है, मतलब कि अच्छे तरीके से काम कर रहा है। सेकंड पॉइंट पे आते हैं। सेकंड पॉइंट क्या कहता है? कहता है कि लोकतंत्र की जड़ें गहरे रूप से जमी हुई है। मतलब कि यहाँ पे जो लोकतांत्रिक है या लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है वो बहुत अच्छी तरीके से काम करने के साथ साथ बहुत अंदर तक घुसा हुआ है। दैट मीन्स कि लोग अब इसके अलावा कोई दूसरा शासन व्यवस्था चाहते ही नहीं है। तो इसलिए कहा गया लोगों के मन में, लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा घर कर चुका है लोकतांत्रिक व्यवस्था और सारे के सारे लोग इसी चीज़ की क्या करते हैं? डिमांड करते हैं। तो लोकतंत्र की जो जड़ें हैं भारत और इसके साथ श्रीलंका के अंदर, दोनों ही जड़ें बहुत ज़्यादा गहरी हैं और इसका मेन कारण है आंदोलन। आपको पता है कि भारत जो देश बना वो कैसे बना था? सिंपल, अंग्रेजों से लड़ाइयाँ कर करके और इसके साथ साथ अंग्रेजों ने जब हमारे ऊपर अत्याचार किए तो हमने उसकी लड़ाइयाँ की, आंदोलन चलाए और आंदोलन के बाद हमारा क्या बना? लोकतांत्रिक व्यवस्था बनी, संविधान बना, जिसकी वजह से लोग इसी व्यवस्था को चाहते हैं और उन्हें पता है कि पहले जब अगर वही फिर से पहले जैसा शासन हो जाएगा तो वो चल नहीं पाएगा
और वो हमारे लोगों के लिए भी अच्छा नहीं है। तो इसलिए हमारे यहाँ पे क्या किया है, हमने आंदोलन के बाद ये सारी चीज़ों को समझा है कि हाँ, कि लोकतांत्रिक व्यवस्था सबसे बढ़िया है, क्योंकि उस लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोगों की मर्जी होती है अपने प्रतिनिधि को चुनने की। तो यहाँ की जो लोकतंत्र की जो जड़ें हैं वो आज की नहीं बल्कि सदियों पुरानी है, और जिसकी वजह से वो जमी हुई है। और थर्ड पॉइंट की बात करता है। थर्ड पॉइंट में क्या आता है, घरेलू समस्याएं एवं जातीय संघर्ष के बावजूद राष्ट्र में लोकतंत्र है। अगर हम दोनों देशों की बात करें तो दोनों देशों में घरेलू समस्याएं बिल्कुल चल रही थी। जैसे कि अगर हम बात करें भारत के अंदर तो हिंदू और मुस्लिम के दंगे ये भी मतलब होते रहते हैं। इसके साथ साथ और भी कई सारी जो अलग अलग जातियां हैं उनके बीच में भी समस्याएं चल रही होती हैं, अपर क्लास हो गई, लोअर क्लास हो गई, और इसके साथ साथ और भी कई सारे जो दंगे हैं। तो जो घरेलू समस्याएं हैं और घरेलू समस्याओं के साथ साथ जातीय संघर्ष, अगर हम बात करें श्रीलंका की तो श्रीलंका में दो जातियों के बीच में संघर्ष आपने पढ़ाई है, एक तो सिंहली और दूसरे आ जाते हैं तमिल। तो इन दोनों के बीच में भी संघर्ष चला। कहाँ पे चला? श्रीलंका के अंदर। भारत के अंदर भी कई सारे सांप्रदायिक दंगे होते रहते हैं, सामुदायिक भी होते हैं, जातिगत भी होते हैं। तो इन सभी के बावजूद कि मतलब कि दंगे भी हो रहे हैं, लड़ाइयाँ भी हो रही हैं, लेकिन फिर भी एक चीज़ हमेशा कायम है, और वो क्या है? लोकतंत्र कायम है। तो अगर हम दोनों ही देशों की बात करें, जैसे सबसे पहले हम भारत और श्रीलंका की बात करें, तो भारत और श्रीलंका दोनों ही देश कैसे हैं? लोकतांत्रिक देश हैं, और उसके साथ इनके यहाँ पे जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है वो सफलतापूर्वक कायम है। सेकंड पॉइंट में क्या आता है कि जो लोकतंत्र की जड़ें हैं वो अभी की नहीं है, मतलब लोकतंत्र इनके यहाँ अभी नहीं आया, बल्कि बहुत सदियों मतलब बहुत पहले टाइम पे आ चुका था, और इसके साथ साथ इसकी जो नींव है वो उससे भी पहले रख दी गई थी। क्यों? क्योंकि लोगों को समझ में आ गया था कि जो सबसे बढ़िया व्यवस्था है वो और कोई व्यवस्था नहीं बल्कि डेमोक्रेसी है, और कोई तंत्र अच्छा है ही नहीं। सबसे बढ़िया कौन सा है? लोकतंत्र है। क्यों? क्योंकि इसमें लोग अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं, और लोगों के पास विकल्प भी होता है कि अगर उनका प्रतिनिधि गलत हो जाए तो वो आगे कुछ टाइम बाद, 5 साल बाद, 4 साल बाद वो उसको बदल भी सकते हैं। और लास्ट पॉइंट में क्या आता है कि घरेलू समस्याएं भी इन दोनों देशों में ही, भारत और श्रीलंका के बीच में जातीय संघर्ष भी हुआ, लेकिन फिर भी इन सभी देशों के अंदर एक व्यवस्था या एक तंत्र हमेशा कायम रहा, और वो क्या था? लोकतंत्र। होपफुली आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।